भरत जी महाराज राम जी के पास में पहुंचने वाले हैं और जब निषादों ने संघ के लोगों ने ये कही कि राम जी के दर्शन जल्दी होंगे और आप मिलोगे तो आपके सब तकलीफें आपकी मिट जाएंगी और खूब आपको हर्ष होगा और पुण्य परिणाम विषाद, उस हर्ष के बाद में फिर रिजल्ट में जो शेष निकल के आएगा उसमें कुछ ना कुछ विषाद होगा। ऐसी बातें रास्ते में जब हम कहीं तीर्थ यात्रा कहीं जाएं तो संग साथ के लोगों से सब तरह की ऐसी बातों को सुनने को मिलता ही है। अपने अपने अनुभव, अपने अपने तजुर्बे और अपना अपना ज्ञान, ये सब चीज़ें लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और विचार कर रहे हैं। रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह होकर भरत जी महाराज गिने चुने लोगों को, सबों को तो संग नहीं, कुछ गिने चुने लोगों को संग लेकर राम दरस की लालसा और भरत सरिस सरसात, कौन कौन लोग गए जिनको राम दरस की अत्यंत अभिलाषा थी, वो लोग भरत जी के संग में चल दिए। और मंगल सगुना होई सब काऊ, पर कई सुगंध विलोचन बाऊ। अंग फड़कने लगे और आंखें फड़कने लगी और भरत जी महाराज को ऐसा होने लगा कि भरताई सहित समाज उछाओ और मिले आई राम मिट्टी दुख दाऊ। राय समाज की क्या स्थिति है, भरत जी और सारे राय समाज को ये महसूस होने लगा कि राम जी मिलेंगे और जितना जीवन का दुख है वो सारा दुख समापन हो जाएगा। दुख समापन होने का अर्थ बिल्कुल ये ले सकते हैं कि दुख समापन होने का अर्थ कि राम जी वापस अयोध्या चले तो दुख का समापन तभी होगा। लेकिन प्रीति की रीत एक बात कहती है कि अपने प्रियतम के प्रति प्रेम का निर्वाह करना से जो जीवन में सुख होता है वो सुख और किसी तरीके से नहीं होता है। तो करत मनोरथ असजिय जागी, करत मनोरथ असजिय जागे, जाई सनेह सुनाथ जागे। सब लोग चले जा रहे हैं, रास्ते में चले जाते अपने अपने अनुभव हो रहे हैं। तो करत मनोरथ, अपने मन में ऐसा विचार करते हुए चल रहे हैं और चलने में हो क्या रहा है कि जाई सने सुरा सब छाके, जैसे स्नेह रूपी
मदिरा को, कोई मदिरा पीने से जब आदमी चलता है तो उसके पाँव में स्थिरता नहीं होती है, कभी इधर से उधर चलने लगते हैं। तो स्नेह रूपी ममता मदिरा पी लियो और फिर जाए स्नेह सुरा सब झांके। राम जी की छवि, राम जी की आचरण, राम जी का व्यवहार, और वन में राम जी जाके मिलेंगे तो क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, ऐसे अनन्य विचारों से लोग वहाँ चले चले जा रहे हैं, चले चले जा रहे हैं। और सितेल बड़े विह्वल मन से, नेत्रों में आंसू भरते हुए एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और तभी राम सखा दे समय दिखावा, सेला शिरोमणि सेज सुहावा। अब चलते चलते रास्ते में जैसे जाए और टारगेट दूर से दिखने लगे, ताजमहल दूर से दिखने लगे, किला दूर से दिखने लगे, किसी को मकान जिससे मिलने जा रहे हो दूर से देखो वो 3 मंजिला मकान। तो ऐसे वो पर्वत, पावन पर्वत, जिस पर्वत के पास में राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी अपना समय वन का निकाल रहे हैं, उसका दर्शन हुआ। तब निषाद राय ने दूर से ही कहा क्या राम सखाते समय दिखावा। महाराज देखिए, और शैल शिरोमणि सेज सुहावा। महाराज ये जो पर्वत दिख रहा है ना, इस पर्वत के पास में क्या है, सरित पे तीरा, नदी बह रही है, और नदी के किनारे सिंह समेत बसी दो वीरा। सीता जी के समेत में राम जी और लक्ष्मण जी वास कर रहे हैं। जीवन में किसी भी स्थान पर यदि वास करना हो तो इस स्थान के संग संग में सूर्य की रोशनी, हवा और जल, इनका होना बहुत जरूरी है। इसलिए सरित पै तीरा, नदी के किनारे पे राम जी महाराज ने मार्गों से, और देखी कराई सवा दंड प्रणामा। अब जो सब लोग संगों ने जो देखा कि वो देखिए महाराज, और जैसे ही देखा सो देखते ही सब लोग दंड प्रणाम करने लगे। और कई जय जीवन जानकी मैया के जीवन, हमारे राम जी महाराज के जीवन की जयकार हो, ऐसा कह के सब लोग दंड प्रणाम करने लगे। और प्रेम मगन असराज समाजू, और जनु फिर अवध चले रघुराजू। लोगों को इतना प्रेम हो गया, और प्रेम होने के बाद में एक बात और हुई कि जैसे राम जी जब लौट के चलेंगे तो उस वक्त जो आनंद होगा उसकी कल्पना में कि अब तो राम जी से हम मिलेंगे, और राम जी से मिलेंगे और राम जी से विनय करेंगे, और राम जी वापस राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हमारी अयोध्या के बाग अब खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। ऐसा मन में समझ के कि राम जी लौट के चलेंगे, सब लोग सुखी हो रहे हैं। और भरत जी महाराज की क्या दशा है, इसको वर्णन करते हुए
गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, भरत प्रेम तेई समय जैसा दस कई सकई न शेष कभी अगम जम जिमि ब्रह्म सुखा आमम मलिन जने। जनता की तो हालत ये थी कि ऐसे मगन हो गए कि राम जी वापस चल रहे हो, लेकिन भरत जी की जो दशा थी उस दशा का गोस्वामी जी महाराज ने हाथ जोड़ लिए कि मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। उसका कारण क्या है कि भरत जी के चित्त में आहा मम मलिन जनेश, उनका मन इतना पवित्र है कि उस पवित्र मन की जो पवित्रता के संकल्प हैं उन सबको देखते हुए मेरा मन इतना पवित्र नहीं है कि मैं उसका वर्णन कर सकूं। ऐसा कह के गोस्वामी जी महाराज ने हार मान ली और सकल स्नेह शिथिला रघुवर के गए कोस दुई दिन कर के। दो दिन के दो सुबह से चले ना तो दो पैर बीत गए, माने 6 से 9, 9 से 12, 12 बज गए, ये करीबन हो गया। अब जब चलते चलते जल तल देख बसे निस्वीते, नहीं गलत कह गया, सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, भगवान राम के स्नेह से इतने शिथिल हो गए तो नेचुरली उनकी चाल कोई धीमी हो गई और गए कोस दुई दिन, यानी दिन भर में शाम तक कुल 2 कोस 4 किलोमीटर चल पाए। स्नेह से इतने विफल हो गए, इतने स्नेह में कि राम जी वापस चले, इसमें मगन के किसी को पता ही नहीं है कि कहाँ चले जा रहे हैं और सब चलते चले जा रहे हैं। इस तरह से चलते चलते शाम हो गई। तब जल थल देख बसे निस्मीते कीन गमन रघुनाथ प्रीते। अब जल थल को देख के ये लोग तो सब रास्ते में रुक गए और राम जी महाराज जो है संध्या के समय में अपनी संध्या करी और रात्रि विश्राम का अपने इंतजाम के लिए जो भी करना पड़े। अब वहाँ कोई सेवक तो थे नहीं, जो कुछ करना था सब अपने हाथ से ही करना था। तो कीन गमन रघुनाथ प्रीते। अब विश्राम हो गया रात का, और रात का विश्राम होने से रात राम रात थोड़ी सी बाकी रह गई और जागे सपन देखा। अब सीता मैया ने जो है सपना देखा, और सपने में क्या देखा उन्होंने कि उन्हें बिल्कुल प्रत्यक्ष वो सब कुछ दिख गया कि भरत जी महाराज जो है सहित समाज भरत जनु आए। भरत जी महाराज समाज को साथ में लेके आए हैं और महाराज आपके विरह रूपी अग्नि से जले हुए नाथ वियोग ताप तन ताए, आपके वियोग रूपी अग्नि से तपे हुए हैं। अब अग्नि से कोई चीज तपती है तो कलछोई आ जाती है। अब श्याम वर्ण तो वैसे ही थे, तो बिल्कुल ही एकदम काले हो गए भरत जी। और जो उनके संग में कुछ और लोग बाग भी हैं, सकल मलिन मन दीक तुठारी, सकल मलिन मन दीक तुठारी, ए देखी सास सब लोग तो दुखी दिखाई दे रहे हैं और माताओं का स्वरूप कुछ और ही दिखाई दिया। माने सहज स्वभाव में माताओं को, जिनको सद्वा स्वरूप में दर्शन करके आई थी सीता मैया, उनको उसके अलावा आन अनुहारी माने विधवा स्वरूप के दर्शन उनको होने लगे। और सुन सिय सपन भरे जल लोचना। अब सीता मैया ने जब ये देखा तो राम जी महाराज से कही कि प्रभु ऐसी ऐसी घटना हो रही है, आंखों में माता जियों की छवि कुछ है
और दिख रही है। भरत जी महाराज बड़े दुखी मन से यहाँ आए हैं और राम जी महाराज अब मन में भय सोचो बस सोच विमोचन। जो दूसरों के सोच को छुड़ाने वाले भगवान राम हैं वो खुद अपने आप में ही सोच में हो गए और सोच में होके और सोचने लगे कि भैया भरत जी महाराज आ रहे हैं। अब भरत जी महाराज आ रहे हैं तो क्या होगा। बोले भरत जी क्यों आ रहे हैं, इसके अनेकों अनेकों अर्थ लोग निकाल रहे हैं। तभी लक्ष्मण जी चूंकि हर वक्त सेवा में साथ रहते थे तो सीता मैया की बात को लक्ष्मण जी ने भी सुन लिया और राम जी महाराज ने लक्ष्मण जी से कहा कि लखन सपना नीक न होई और कठिन कुचाली सुनाई कोई। ऐसे सुबह के समय दिखने वाला जो स्वप्न है ये स्वप्न अच्छा नहीं है और कोई ऐसी कुचाली माने विपरीत बातों को कोई विपरीत बातों को कोई हमें सुनाएगा। और विपरीत बातों में क्या थी कि राजा का शरीर नहीं दिया, सबसे बड़ी विपरीत बात ये थी। और अस कही बंद समेत नाने पूज पुरारी साधु सन्माने। जब कोई ऐसे अपवित्र विचार अपवित्र बात आवे तो स्नान करने चला जाए। स्नान करने से जो शरीर पे अपवित्र विचारों से कोई गंदगी लगती है तो वो गंदगी धुल जाती है। और फिर जो है साधु संघों की सत्संग में जाके सही पूजी पुरारी महादेव जी की पूजा भी करी और साधु संघ माने साधु लोगों की सभा में जाके कि प्रभु आप सब लोगों के आज सुबह सुबह दर्शन हुए, बड़ा आनंद की बात है। अब ये राम जी महाराज के संग में हो ही रहा था तभी सीन फिर पलटा और सीन पलट के राम जी महाराज साधु लोगों के साधुओं की सभा में ऋषियों की सभा में जाके विराजमान हुए। सन्मानि सूर्य मुनि वृंद बैठे उत्तर दिश देखत भये नवदूरी खगन भूरि भारी कल प्रभु आचम गए तुलसी उठे अब लोकी कारण सब समाचार की रात कोलन आई ते अवसर महाराज जी ये साधु की सभा में जाके राम जी विराजमान हुए और विराजमान होकर जो उत्तर दिश की तरफ जो है निगाह डाली, दक्षिण में तो लंका और उत्तर में अयोध्या, तो जो उत्तर दिशा की तरफ निगाह डाली तो वहाँ देखा बड़ी लंबी चौड़ी धूल उठ रही थी और धूल उठ रही थी तो उठ रही थी पशु भागते आ रहे थे और पक्षी उड़ते हुए आ रहे थे। अब इतनी राम जी के संग में कितनी सेना गई होगी और इस सेना का कोई अंदाजे का वर्णन तो गोस्वामी जी महाराज ने मानस में किया नहीं, लेकिन निश्चित रूप से एक अच्छी खासी संख्या होगी। तब जो है इस वक्त ही कोल किरात जो वन में बसते थे जब उन्होंने देखा इस तरह से भीड़ की भीड़ चली आ रही है तो जैसी जिसकी समझ वैसी उसने जो है जाके बात राम जी से कही और किसी ने आके राम जी को ये कहा कि महाराज बड़ी सेना लेके भरत जी महाराज पधार रहे हैं। बस ये सुन के राम जी महाराज के चित्त में क्या सुनत सुमंगल वेद मन प्रमोद तन पुलक बड़ी शरद सरोवर ने तुलसी बड़े स्नेह जला। राम जी महाराज के नेत्र
जो जाड़े में खिलने वाले कमल के समान नेत्र, लाल नेत्र हैं, सद सरोरो नैन तुलसी भरे स्नेह। भरत जी के प्रति जो राम जी के मन में आ रहे, क्यों आ रहे हैं, इस बात से राम जी को कोई मतलब नहीं था। राम जी को एक ही मतलब रह गया कि मेरे भरत जी महाराज आ रहे हैं, और भरत जी आ रहे हैं, इस विचार की कल्पना से राम जी के नेत्रों में सद सरोवर तुलसी भरे स्नेह, इतना स्नेह जो भरत जी के दिए राम जी के मन में था, वो स्नेह फूट पड़ा है। और फिर बहुरी सोच भरत। अब एक तब तो भरत जी के प्रति इतना स्नेह, तो स्नेह के वशीभूत होकर भरत जी महाराज को यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई। लेकिन स्नेह की पहचान क्या होती है? स्नेह में सबसे पहले जीव के चित्त में जिसके प्रति स्नेह है उससे मिलने की इच्छा पैदा होती है, इसलिए भरत जी आ रहे हैं। लेकिन राम जी महाराज सोच रहे हैं कि भरत जी आ रहे हैं, बहुरी सोच वोच वेशी वर्णु कारण कवन भरत आगमनु, भरत जी क्यों आ रहे हैं? यदि इसका अर्थ निकालें तो अपनी अपनी विद्या बुद्धि से सब अर्थ निकालेंगे, इसका कोई लिमिटेशन तो है नहीं। लेकिन एक लिमिटेशन है, राम जी महाराज के चित्त में ये कल्पना पैदा होके आई कि भरत जी महाराज यदि आ रहे हैं तो भरत जी ने आके यदि मेरे से ये कह दिया कि प्रभु आपको अयोध्या वापस चलना है, ये नहीं कि आप चल सकेंगे, आप चलेंगे, आपको चलना है, माने ऑर्डर लैंग्वेज में ये कह दिया, तो मैं उस बात को मना नहीं कर सकूंगा। अब इतनी क्रिया करके पिताजी के बचनों की लाज रखने को, माता के बचनों की लाज, वरदान की लाज रखने को, पूर्ववासियों के प्रेम स्नेह को छोड़ के, वनवासियों के प्रेम स्नेह को छोड़ के वापिस मैं अयोध्या चला जाऊं, ये मेरे लिए संभव नहीं है। और भरत जी ने ये कहा तो मेरे को क्या करना है? तो बहुधी सोच बस अब बड़े संकोच में पड़ गए। क्यों? भरत जी महाराज ने खुद आगे चित्रकूट में स्वीकार किया, मैं प्रभु कृपा रीति जी जोई, और हार खेल जिताव मोई। भरत जी महाराज कहते हैं कि जब बचपन में हम खेलते थे तो राम जी कभी अपने संग नहीं रखते थे, अपने से विरोधी पार्टी में रखते थे, और जब मैं हारने लगता था, मेरे को हारने में मजा आता था, लेकिन राम जी महाराज खुद जानबूझ के हार जाते थे। यहाँ राम जी फिर विचार कर रहे हैं कि भरत जी आए और उन्होंने कहा कि महाराज आपको तो अब अयोध्या मेरे संग चलना है, तो मैं क्या मना कर पाऊंगा। इस बात को मन में विचार करके बहुरी सोच बस भेजी अवरनु, कारण कवन भरत आगमनु। एक आइया कहा बहुरी और से कह दिया कि बड़ी शत्रुंगनी सेना संग में आ रही है, तो भैया सेना तो राजा को सम्मान देने के लिए आती है, लड़ने मरने को तो दुश्मन के खेमे में जाते हैं। भरत जी महाराज और राम जी महाराज में कोई आपसी दुश्मनी थोड़ी है। तो राम जी के मन में जो संकोच पैदा हो रहा था कि ये सेना लेकर इसलिए आ रहे हैं कि राज यदि किसी को दिया जाए तो सेना की सलामी दी जाती है, ऐसे सलामी देने के लिए सेना को लेके भरत जी महाराज आ रहे हैं। लेकिन सो सुनी राम भाती सोचू, राम जी महाराज को अत्यंत सोच हो गया
शब्दार्थ करें तो सोच इस बात का हुआ जो और लोग वहाँ कह रहे थे कि जानत साम लक्ष्मण जी ने, जैसा भी आगे प्रसंग में ही आता है कि लक्ष्मण जी ने तुरंत कह दिया कि जान ही सामई राम ही सानुज मारी और करो अकंटक राय सुखारी। लक्ष्मण जी की राम जी को मार के और मैं जो है अयोध्या का कंटक राज स्वीकार कर लूँगा। शब्दार्थ में ऐसी बातें निकाली जा सकती हैं, लेकिन सोच सुनी राम ही बात सोचू इत पितु बच उत बंधु सकोचू। इधर पिताजी के वचन के वन में जाना और बंधु का ये संकोच के बंधु कह के वापस चलना, तो इन दोनों में से कौन सा काम मेरे को करना चाहिए। ये बात मन में सोचते सोचते राम जी कल्प विकल्प करने लगे। यदि भरत जी आए और उन्होंने ये कही तो मुझे क्या जवाब देना चाहिए। इसलिए मन में सोचने लगे कि भरत समुझी मन माई। भरत जी के स्वभाव को फिर आया कि भाई अब तक कभी भरत जी ने मेरी किसी बात को टाला नहीं, और अब जब मैं राज्य छोड़ के आ गया तो इस बात को टालने के लिए भरत जी क्या मेरे से कह सकेंगे। ये कल्प विकल्प मन में आने लगा और भगवान के हृदय में प्रभु चित्त पावत नहीं, भगवान के चित्त में जो है स्थिरता नहीं बने। कभी भरत जी के गुण के दिए सुन के भरत जी ने कहा तो मैं कैसे मना करूँगा, और कहीं भरत जी ये लोग कह रहे हैं कि सेना आ रही है संग में और कुछ उल्टा सुल्टा हुआ तो मैं कैसा करूँगा। अरे मैं तो जो है जीतते हुए भी हार जाता था, अब यहाँ क्या अगर संग्राम हुआ तो इस संग्राम में क्या मैं भरत जी को पछाड़ सकूँगा, नहीं। तब मन में विचार करते करते एक समाधान चित्त में आया कि भरत कही साधु सयाने, भरत कही साधु सयाने। भरत जी साधु हैं और सयाने भी हैं। मन में ये कहा कि भरत जी के प्रति कोई ये समझना कि वो सेना लेके कुछ उत्पात करने आ रहे हैं, ये नितांत भूल की बात हो जाएगी। भरत जी साधु हैं इसलिए ऐसा नहीं करेंगे, और सयाने हैं इसलिए पिताजी के वचनों का भी ध्यान रखेंगे, और जो मैं आज्ञा पालन का लाभ ले रहा हूँ उसका भी ध्यान रखेंगे। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज ने क्या हुआ, जब उन्होंने ये देखा कि इस तरह से राम जी महाराज सोच में पड़े हुए हैं, भाई चिंता की लकीरें चेहरे मोड़े पे ये सब चीज़ें तो दिखती हैं कि भाई प्रभु जो है संकोच में है किसी न किसी तरह से, और ऐसे विकल्प में कि समाधान तो भाई जाने, यानी चित्त की शांति नहीं आ रही थी। और शांति कब आई, भरत कहे मुँह साधु सयाने, तब लक्ष्मण जी हमारे लक्ष्मण जी महाराज का तो एक ही काम है कि कैसे सीधा सीधा लठ गाड़ के बोले लठ पूजो महाराज, इधर उधर की बातें कुछ नहीं, सीधा इधर दिस वे और दैट वे, इस तरह से करने वाले। लखना लखे प्रभु हृदय कवारू, कात समाया समा नीति विचार। देखा भगवान के हृदय में संतोष हो रहा है किसी बात का, तब उन्होंने छूटते ही सीधी सी कही, प्रभु मैं समय के अनुसार जो बात आपसे कह रहा हूँ वो नीति सम्मत है, वो अनीति सम्मत नहीं है। क्या है वो नीति बात है कि तुम सर्वज्ञ, आप सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो। शिरोमणि स्वामी, स्वामी भी हो और शिरोमणि हो, माने जैसे मणि सबसे ऊपर रखी जाती है ऐसे रखने लायक आप सब बातों में सबसे प्रभु सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी। आप बहुत समझदार हो, आप समझी कहूँ अनुगामी, मैं आपका अनुगमन करने वाला हूँ, आपकी श्रेष्ठता को जीवन में स्वीकार करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे में जो समझ है मैं उस समझ के हिसाब से आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता हूँ, नाथ सुधा श्रुति सदा लचिता शील सने निधान, नाथ सुधा श्रुति सदा
अच्छे हो, सरल हो, शीलवान हो, स्नेही हो, और आप इन सारे गुणों की खान हो, निधान हो, और दुनिया में जग के सो के मोसो ऐसा समझते हो। अब जब ऐसा समझते हो तो आपके मन ने समाधान दे लिया कि भरत कहे मुँह साधु सयाने, लेकिन महाराज ऐसी बात नहीं है। मैं जो कुछ समझता हूँ वो बात मैं आपसे कहता हूँ। लक्ष्मण जी महाराज अपनी इस समझ की बात को राम जी के सम्मुख कल पेश करेंगे। हरिनाम कीर्तन। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राजधरण की जय, श्री राधा रानी जय जय श्री राधे।